अगर इसी प्रकार से महंगाई बढ़ती गई तो गरीब क्या खाएगा। लेकिन प्रधानमंत्री महंगाई का न बोलने के लिए तैयार नहीं है, महंगाई का न बोलने के लिए तैयार नहीं। इनका अहंकार इतना है, महंगाई के लिए एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है। मरो तो मरो, आपका नसीब। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो, जहां भी बोल सकते हैं झूठ बोलो, जितनी बार बोल सकते हैं झूठ बोलो, किसी भी विषय पर बोलो तो सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलो। एक ही काम, झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, मैं हूं जय शुक्ला। लोकसभा चुनाव के दौरान बिहार में चुनावी सभा करने जा रहे तेजस्वी यादव इन दिनों मोदी सरकार की बखिया उधेड़ रहे, लेकिन इस बार तो गजब ही हो गया है। भरी सभा में तेजस्वी यादव ने नरेंद्र मोदी का वो भाषण सुना दिया जिस भाषण को सुनने के बाद आप भी कहेंगे कि चुनावी सभाओं में, चुनावी वायदों में कितना फर्क होता है और चुनाव जीतने के बाद काम करने का तौर तरीका कितना बदल जाता है। सुनिए जरा। अगर इसी प्रकार से महंगाई बढ़ती गई तो गरीब क्या खाएगा। लेकिन प्रधानमंत्री महंगाई का न बोलने के लिए तैयार नहीं है, महंगाई का न बोलने के लिए तैयार नहीं। इनका अहंकार इतना है, महंगाई के लिए एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है। मरो तो मरो, आपका नसीब। अरे गरीब के घर में चूल्हा नहीं जलता है, बच्चा रात रात रोता है, मां आंसू पी के सोती है, और देश के नेताओं को गरीब की परवाह तक नहीं है। यह गरीबी का हाल कर दिया है। वोट करने जाए तो जरा घर में जो गैस सिलेंडर है ना, उसको जरा नमस्कार करके जाइए। गैस सिलेंडर छीन लिए इन लोगों ने, और गैस जिस प्रकार से महंगा कर दिया है, याद करके जाइए। गरीब को कुछ मुफ्त में दे दो, उसको चाहिए। आज वादा करता हूं, दिल्ली सरकार 1.25 लाख करोड़ रुपए का पैकेज देगी। स्पेशल स्टेटस की बात हो, स्पेशल अटेंशन की बात हो, जो भी करने की आवश्यकता होगी, दिल्ली में आने वाली नई सरकार उसकी वो प्राथमिकता होगी। यहाँ पर एक शुगर की चीनी की मिल थी, ताले क्यों लग गए भाई? गन्ना करने की खेती करने वाले किसान का क्या हुआ? हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए भी मिल जाएगा। एक एक पाई हिंदुस्तान की वापस लाई जाएगी। मैंने सिर्फ देश से 50 दिन मांगे हैं, 50 दिन। अगर 30 दिसंबर के बाद कोई मेरी कमी रह जाए, कोई मेरी गलती निकल जाए, कोई मेरा गलत इरादा निकल जाए, आप जिस चौराहे में मुझे खड़ा करेंगे, मैं खड़ा होकर के देश जो सजा करेगा वो सजा भुगतने के लिए तैयार है। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो, जहां भी बोल सकते हैं झूठ बोलो, जितनी बार बोल सकते हैं झूठ बोलो, किसी भी विषय पर बोलो तो सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलो। एक ही काम, झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो, हर जगह पे बोलो और जोर जोर से बोलो। अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। आप मुझे बताइए, अगर इसी प्रकार से महंगाई बढ़ती गई तो गरीब क्या खाएगा। लेकिन प्रधानमंत्री महंगाई का न बोलने के लिए तैयार नहीं है, महंगाई का न बोलने के लिए तैयार नहीं। तो सुना आपने, तेजस्वी यादव चुनावी सभा कर रहे थे और हजारों लोगों के बीच में नरेंद्र मोदी का वो भाषण सुनवा दिया। अब इस भाषण को सुनवाते हुए तेजस्वी यादव ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर क्या कुछ लिखा है वो भी आपको जानना चाहिए। सबसे पहले आप उनका ये ट्वीट देखिए। तेजस्वी यादव लिखते हैं, चुनावी सभा में एक साथी ने पोर्टेबल ब्लूटूथ स्पीकर लाकर दिया, इसमें क्या है ये आप भी सुनिए और औरों को भी सुनाइए। प्रधानमंत्री जी द्वारा 10 वर्षों में किए गए वादे अब जनता स्पीकर पर सुन और सुना रही है। इतना झूठ बोला गया है कि अब समेटे नहीं सिमट पा रहा है। जनता का ध्यान भटकाने के लिए ये लोग कुछ भी बोल सकते हैं।
सार्वजनिक जीवन में इतने बड़े पद पर रहकर इतना अधिक झूठ नहीं बोलना चाहिए। वही बोलो जो कर सको। वादों की याद दिला रहे हैं तेजस्वी यादव। और नरेंद्र मोदी का अगर वो भाषण आपने ब्लूटूथ के जरिए सुना होगा तो उसमें कहते हुए दिख रहे हैं, महंगाई पर बोल रहे हैं, कह रहे हैं गैस सिलेंडर पर बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि इन्हें कोई मतलब नहीं है महंगाई से। मतलब यह हुआ कि चुनाव में उतरने से पहले चुनावी वायदे जो है बीजेपी के, वो अब कहीं ना कहीं गायब होते जा रहे हैं। और यही बात जो है तेजस्वी यादव बार बार कहते नजर आ रहे हैं कि आप जो वादा करके सरकार में आए थे उन वादों पर आपने कभी विचार किया ही नहीं। आप किसी और मुद्दे पर लग गए और जब बिहार में आते हैं तो मुद्दे की बात नहीं करते, रोजगार की बात नहीं करते, पढ़ाई लिखाई की बात नहीं करते, रोजगार की बात नहीं, युवाओं की बात नहीं करते, व्यवसाय उद्योग कई चीजें हैं, विशेष राज्य का दर्जा की बात नहीं करते। कई सारी बातें तेजस्वी यादव कहते नजर आ रहे हैं। लेकिन इस बार उन्होंने नरेंद्र मोदी का भाषण भरी सभा में सुना दिया है और इस भाषण को सुनने के बाद लोगों की राय क्या है वो भी आपको बताना चाहिए। आपकी राय क्या है वो भी आपको कमेंट सेक्शन में बताना चाहिए। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।